नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अडेनियम को दिखाऊंगी और इसी के बारे में आज चर्चा होगी कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो, लगातार 2-3 दिन पूरी हैवी बारिश हो, तो उसमें अडेनियम का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे अडेनियम में किसी तरह का फंगस नहीं हो। क्योंकि अडेनियम एक ऐसा पौधा है जो कि रेगिस्तान का पौधा कहा जाता है और इसमें फंगस लगने से ही इसकी मतलब ये पौधे ख़राब होते हैं और वरना इसमें कोई भी पेस्ट अटैक नहीं होते हैं, केवल इसमें फंगस लगती है। और इनके जो कोडेक्स हैं इनमें ही किसी तरह का फंगस लग जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि और हमारा प्लांट पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। और ख़ास करके इन बरसात के दिनों में जबकि बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो उसी समय इसमें फंगस लग सकती है। तो हम कुछ एक ऐसे काम करेंगे जिससे कि हमारा प्लांट पूरी तरह से हेल्दी भी रहे और उसमें हम अच्छी फ्लावरिंग भी लें और अच्छी ग्रोथ भी हो। ये देखिए, इसमें मैंने फर्टिलाइज़र दिया हुआ था और इसमें एक बार फूल आ चुका है और दोबारा से इनके पौधों में फूल लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन बारिश कभी कभी बहुत ज़्यादा जब हो जाती है तो ये जो कोडेक्स है इसको हमें थोड़ा सा छू के देख लेना चाहिए कि इसमें किसी तरह का कोई गलन या फंगस तो नहीं लग रही है। और मिट्टी हमेशा देखिए वेल ड्रेन इसकी बनानी चाहिए। मिट्टी इस वाले प्लांट में देखिए कितनी वेल ड्रेन है, और जबकि हमारे यहाँ 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो ये देखिए एकदम बालू जैसी ही मिट्टी है, बिल्कुल इसमें कोई भी फंगस लगने का खतरा नहीं है, ये कितना भी पानी में रहे। तो सबसे पहले इसमें मिट्टी का ही हम ध्यान देते हैं कि इसमें मिट्टी हम इतनी वेल ड्रेन बनाएं, क्योंकि इसे रेगिस्तान का पौधा कहा जाता है। रेगिस्तान में केवल बालू होती है और पूरी तपती गर्मियाँ होती हैं, उसमें ये प्लांट बढ़ते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है। तो हम ऐसी मिट्टी इसके लिए बनाएं, अगर हम घर में उगा रहे हैं तो हमें ऐसी मिट्टी बनानी चाहिए कि बिल्कुल पोरस हो एकदम। आप ये देखते हैं, ये इसी को फ्री फ्लोइंग मिट्टी कहते हैं। एकदम आप ऐसे हाथ में लें और ये भुर-भुर हो करके नीचे गिर जाए, तो इसी को भुरभुरी मिट्टी कहते हैं। और इसमें ये कितनी भी हैवी रेन में आप रहेगा आपका पौधा तो ये ख़राब नहीं होगा अगर इस तरह की मिट्टी हो। और मेरे भी प्लांट ऐसे खुले में ही पड़े रहते हैं, ये देखिए खुले में पड़े रहते हैं, लेकिन ये है कि ख़राब नहीं होते हैं। अपने अडेनियम के प्लांट में देखिए इसमें ही कितनी सुंदर ये फ्लावरिंग हुई है। ये देखिए कितने प्यारे फूल इसमें आए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला हमें काम करना है कि इसमें देखिए कितनी सारी घास उगाई हैं। बहुत ज़्यादा बारिशें जब होती हैं तो बहुत ज़्यादा वीड्स भी उग जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन्हें साफ़ कर लेती हूँ। देखिए ये कितनी ज़्यादा है, तो मैं साफ़ करके मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने पूरी तरह से इसको साफ़ कर लिया है और इसमें से देखिए कितनी ज़्यादा घास निकली है। ये देखिए इतनी सारी घास केवल एक प्लांट से निकली है, इसमें बहुत ज़्यादा घास आई थी। तो ये हमें करना है कि पूरी तरह से इसकी घास को साफ़ कर देना है, जिससे कि किसी तरह का इसमें फंगस लगने का खतरा ना रहे। और अच्छे से खूब साफ़ सफाई कर लेनी है। और इस समय हमें प्लांट को थोड़ा सा छू छू करके बार बार देखते रहना है कि कहीं इसमें किसी तरह का फंगस ना लगे। और इसके साथ ही जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो एक समस्या और आती है हमारे प्लांट में, जैसे कि आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अडेनियम के पौधे में ये देखिए कितनी सुंदर कलियां आई हुई हैं। और ये जब बहुत ज़्यादा लगातार 2-3 दिन तक बारिश होती है तो ये फटाफट से गलने लगती हैं। तो ये जो गलने वाले जो फूल हो जाते हैं, इनको अगर हम नहीं हटाते हैं तो ये भी फंगस क्रिएट करते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर से हटा दिया करें अगर ये गल गए हैं। ये देखिए इसमें कितनी सारी कलियां निकल रही थी, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो ये गलने लगे हैं। तो जो गलने लगे उन्हें आप निकाल दें। और पत्तियों को भी आप थोड़ा देख लिया करें कि कहीं से इसमें फंगस ना लगे। और ये जो स्टेम है ये भी इसी में फंगस कभी कभी ऊपर से भी लग जाती है, तो ये भी गलने लगती हैं। तो इस ऊपर से अगर लगती है फंगस तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने ऐसे कट कर दिया है ऊपर से और उसके ऊपर फंजीसाइड पाउडर हम लगा देंगे। या कुछ भी नहीं हो तो आप हल्दी का पाउडर लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं हो तो गोंद लगा सकते हैं, जो फेविकोल वाला आता है उसको भी आप लगा देंगे तो फंगस भीतर नहीं जाएगी। इवन कुछ भी नहीं है तो अब नेल पॉलिश तो ज़रूर घर में रहती होगी, तो वो भी हम लगा सकते हैं अगर कहीं हमें कट करना पड़ता है तो। लेकिन बरसातों के टाइम में इसकी रीपॉटिंग और इसकी प्रूनिंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है।
पहला स्टेप इसमें से सारी घास को निकाल लेना था और दूसरा स्टेप जो है वो कहीं भी ऊपर से ये कलियां अगर गल रही हूँ तो उन्हें हटा लेना था। इसके अलावा अब अगला जो काम हमारा होगा कि इसमें हमें फंजीसाइड पाउडर का इस्तेमाल करना है। और ख़ास करके अगर आपके यहाँ लगातार बारिशें हो रही हैं तो आप उसको पानी में घोल के मत दीजिए। जब भी आपके यहाँ बारिश हो 1-2 दिन 3 दिन लगातार पूरी हुए जा रही हैं तो मिट्टी देखिए ऑलरेडी गीली रहती है। देखिए इस समय मिट्टी कितनी गीली है। तो हमें क्या करना है कि इस गीली मिट्टी में और हम पानी देंगे तो और भी ज़्यादा पानी जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम फंजीसाइड पाउडर का ऐसे छिड़काव करते हैं। ये देखिए, ये मैंने लगभग 1 ग्राम के करीब में ये फंजीसाइड पाउडर लिया हुआ है। ये साफ़ है, आप इसके अलावा बेबस्टीन या कोई भी ले सकते हैं। और इसको ऐसे हल्का हल्का, अगर बारिशें हो रही हैं तब तो आप ऐसे हल्का हल्का इससे छिड़काव कर दें इसकी मिट्टी में चारों तरफ, ताकि पानी जब इस पर बारिश हो तो ये मिट्टी में अपने आप चला जाएगा। और 1-2 दिन अगर हो गए हैं बारिश हुए, धूप निकल रही है, मिट्टी थोड़ी सूख गई है, तो आप घोल करके भी इसको दे सकते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ अभी तत्काल बारिश हुई है, पूरी तरह से मिट्टी सूखी नहीं है, इसलिए मैं इसमें और पानी नहीं डालना चाह रही हूँ। तो इसे हम इस तरह से छिड़काव कर देंगे और बारिश होगी, पानी पड़ेगा तो ये अपने आप घुल के मिट्टी के अंदर चला जाएगा। तो ये काम हमें ज़रूर करते रहना है और बारिश के टाइम में, ताकि किसी तरह का कोई फंगस ना होने पाए। ये जो पाउडर मैंने डाला है ये साफ़ फंजीसाइड है, इसका नाम साफ़ है, आपको एग्रीकल्चर शॉप में बहुत आसानी से मिल जाएगा। और कुछ भी नहीं हो तो आप थोड़ी सी हल्दी, लगभग 1 चम्मच के करीब में हल्दी पाउडर ले करके ही उसको भी आप उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ और प्रूफ के साथ दिखाना चाहूँगी कि जो कि प्लांट में अक्सर होते हैं। हम कहते हैं कि फर्टिलाइज़र दीजिए, प्लांट्स में हम फर्टिलाइज़र देते तो हैं, पर यह है कि उनको ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है जिससे कि वो उसमें कलियाँ आएँ। अब उसका प्रूफ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये प्लांट देखिए, ये धूप में रहता है, बारिशों के टाइम में भी धूप होती है, थोड़ी कम होती है लेकिन होती है। तो क्या है कि इसमें फर्टिलाइज़र दिया, देखिए इसमें भी फूल आ गए। और इस वाले प्लांट में भी मैंने फर्टिलाइज़र दिया था, इसमें भी फूल एक बार ऑलरेडी आ चुके हैं। और उसका मैंने मेरे चैनल पे आप वीडियो है क्या फर्टिलाइज़र दिया था, इसमें दे करके दिखाया था इस वाले प्लांट में। और ये बहुत छुटकू सा प्लांट है, एकदम देखिए ये एकदम 4 इंच के गमले में लगा हुआ है। ये देखिए एकदम छोटा सा पौधा है और इसमें भी देखिए कलियाँ अब आने लगी हैं। इसके अलावा ये तीनों प्लांट जो है धूप में रहते हैं और एक थोड़ी सी शेड में रहता है प्लांट, उसमें अब मैं दिखाती हूँ, उसमें भी मैंने फर्टिलाइज़र दिया था, उससे क्या हाल है। ये वाला प्लांट देखिए फ्रेंड, ये कितना मैच्योर प्लांट है। और इसमें देखिए मैंने फर्टिलाइज़र तो दिया, लेकिन ये है कि ये पूरी धूप में नहीं रह पाया, थोड़ा भारी गमला है, मैं इसे उठा के धूप में नहीं रख पाई। तो देखिए आप इसमें खूब सारे पत्ते आए हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, पत्ते अच्छा नाइट्रोजन मिला है तो इसमें पत्ते आ गए हैं। और फास्फोरस वगैरह भी मैंने खूब दिया हुआ था, लेकिन फिर भी कलियां अभी तक नहीं आई हैं। पोटाश भी दिया था, फास्फोरस भी दिया था। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि जिस प्लांट को धूप में रहना है वो अगर धूप में नहीं रहता है तो आप कितने भी फर्टिलाइज़र दे लीजिए, उसमें ग्रोथ तो होगी लेकिन फूल नहीं आएंगे। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि प्लांट को धूप में भी रखना होता है। तो ये थी आज की एडवाइस। और फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।